Hello students, this is Mukta Jain. Today we are going to start new chapter respiration in plants. In this chapter we will discuss about respiration in plants. There are two types of respiration, mechanism of respirations, fermentation and respiration balance sheets. Firstly, we will discuss about respiration. All living organisms require energy for all activities like absorptions, movement, reproduction, or even breathing. Energy required is obtained from oxidation of food during respiration. यदि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है और ये एनर्जी उसको मिलती है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से जिसको हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन. सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज़ द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड मटेरियल विद द सेल to release energy for synthesis of ATP. सेलुलर रेस्पिरेशन में फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है ATP के फॉर्म में. उसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, फूड सब्सटेंस हैं, take place to produce energy in cytoplasm and in the mitochondria. तो ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है उनका ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. ब्रेकिंग डाउन ऑफ सी बॉन्ड मतलब जो कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कंपाउंड हैं, वो थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन the cell leading to release of energy is called respiration, or the compounds that get oxidized are called respiratory substrates. जो एनर्जी रिलीज होगी वो रेस्पिरेशंस रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, और जो कंपाउंड जो ऑक्सीडाइज होगा उसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. Energy released during oxidation is not used directly but utilized in synthesis of ATP. ये जो एनर्जी रिलीज होती है वो डायरेक्टली यूज्ड नहीं होती है, यूटिलाइज इन सिंथेसाइज ऑफ ATP के द्वारा होती है, विच इज ब्रोकन डाउन व्हेन एनर्जी इज रिक्वायर्ड. जब जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तब होगा. Therefore, ATP is called energy currency of cell. इसलिए ATP को हम बोलते हैं energy currency. ATP is the form of energy. It is the full form of ATP, adenosine triphosphate. इस फॉर्म में एनर्जी हमको मिलती है. The process of respiration requires oxygen. रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है. इन प्लांट्स ऑक्सीजन इज टेकन बाय स्टोमेटा, पोर्स, लेंट्रिकल्स एंड रूट हेयर्स. प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है उसमें वो ऑक्सीजन के लिए डिपेंड्स होते हैं लेंटिकल्स पर, स्टोमेटा पर और रूट्स हेयर पर. प्लांट्स कैन गेट अलोंग विथ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बिकॉज ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज नीड्स. क्योंकि सभी प्लांट्स की अपनी अलग गैस एक्सचेंज की नीड्स होती है. Plants do not present great demands for gas exchange. Distance that gas must diffuse in large plant is not great. Distance
दैट गैस मस्ट डिफ्यूज, जो लार्ज प्लांट्स होते हैं उसमें डिफ्यूजन्स के द्वारा भी होती है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन लीव्स एंड डिफ्यूज टू अदर पार्ट्स ऑफ लीव्स। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हमने देखी हुई है जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, और ये जो ऑक्सीजन होती है जो लीव्स से रिलीज हो रही है वो डिफ्यूज़ कर दी जाती है टू अदर पार्ट्स ऑफ लीव्स। तो व्हाट इज़ डिफ्यूज़न? डिफ्यूज़न अपन पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जब मूव होता है उनमें, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड वाटर इज released along with energy molecules in form of ATP। हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस देखी थी जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होती थी और प्लांट का फूड मटेरियल ग्लूकोज C6H12O6 का फॉर्मेशन होता था। अब रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन जो होती है वो यूटिलाइज होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज्ड होता है, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी है वो ATP के फॉर्म में रिलीज होती है या ATP के फॉर्म में एनर्जी सिंथेसाइज होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस में। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक and anaerobic respiration. Firstly, we will discuss about aerobic respiration. Aerobic respiration yield more energy as the respiratory substrate is completely oxidized in the presence of oxygen. सिंपल लैंग्वेज में यदि हम बोलें तो बोल सकते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब फूड मटेरियल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन वेयर द सब्सट्रेट इज ओनली पार्शियली ऑक्सीडाइज। जो फूड मटेरियल है वो पार्शियली ऑक्सीडाइज होता है और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये प्रोसेस होती है, इसलिए इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोसेस होती है, और एरोबिक रेस्पिरेशन में लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशंस में लो अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है फॉर्म ऑफ ATP। एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड मटेरियल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में फूड मटेरियल पार्शियली ऑक्सीडाइज होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की हम बात करें तो मैकेनिज्म of respiration, both aerobic and anaerobic respiration with start glycolysis। ग्लाइकोलाइसिस से स्टार्ट होते हैं एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड टर्मिनल ऑक्सीडेशन, ये 3 साइकिल के रूप में एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में glycolysis is followed by citrus and electron transport, इसको टर्मिनल ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। तो एरोबिक में ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं, ये होगा। एंड लास्ट में होता है टर्मिनल ऑक्सीडेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ये बोथ जो सिस्टम्स होते हैं ऑकरिंग इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों प्रोसेस जो होंगी वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगी। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो होती है वो साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है।
एनारोबिक रेस्पिरेशन की यदि हम बात करें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन ग्लाइकोलाइसिस फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ ethyl alcohol or organic acids that occurs in cytoplasm। और एनारोबिक जो रेस्पिरेशन रहेगा वो प्रोसेस साइटोप्लाज्म में आपकी होती है। I will continue our next topic in our next video.